कर्म का ऐसा खेल मैं आज आपको दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद, जिसको समझने के बाद आपके कर्म और आपकी डेस्टिनी आप खुद संभाल पाएंगे। भगवान श्री राम से लेकर हनुमान जी, कृष्ण भगवान, अर्जुन, महाभारत, रामायण और पूरे सनातन धर्म में सभी ने ये एक ट्रुथ है जो समझा और तभी जाकर वो राम, कृष्ण, अर्जुन बने। अगर आज आप ये समझ गए तो आपके कर्म और आपकी डेस्टिनी को आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। अब यहां मेरे हाथ में धनुष है, मेरे पीछे तर्कस है जिसमें तीर रखे जाते हैं और मेरे सामने मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य में बस केवल ओम ही मेरा लक्ष्य है, उसके आसपास नेगेटिव चीजें हैं। भगवान श्री राम का जो तर्कस था वो कभी खाली नहीं होता था, उसमें तीर आते ही रहते थे अनलिमिटेड। अब ये चीज क्या दिखा रही है यहां पर मैं आपको बताता हूं। कर्म के पर्सपेक्टिव से मेरे पीछे जो तर्कस है और उसके अंदर जो तीर है, अनलिमिटेड तीर है, कभी खत्म नहीं होता है। ये है मेरे संचित कर्म, यानी कि ऐसे कर्म जो आप अपने पिछले जन्मों से इकट्ठा करते आए हैं। मैं इस जन्म से पहले कितनी योनियों में जन्मा होऊंगा मुझे खुद नहीं पता, और कितने कर्म इकट्ठा किए होंगे। तो वो सारे कर्म जो आप पिछले जन्मों में इकट्ठा करते हैं उसे संचित कर्म कहा जाता है। और अभी के लिए समझ लो ये संचित कर्म ही है जो मेरे तर्कस के अंदर है। अब यमराज इन संचित कर्मों को देखते हैं और सोचते हैं कि तूने कुछ अच्छे कर्म किए हैं लेकिन कुछ बुरे कर्म भी किए हैं। अब बुरे कर्म की भरपाई करने तुझे धरती पर जाना पड़ेगा, लेकिन तूने अच्छे कर्म भी किए हैं तो मैं तुझे इंसान बनाकर भेजूंगा। तो संचित कर्म में से कुछ कुछ कर्म आपको इस लाइफ में भरपाई करने के लिए यमराज देते हैं, और जो कर्म आपको इस लाइफ में भरपाई करने के लिए यमराज देते हैं उन्हें प्रारब्धा कर्म कहा जाता है। तो मान लो यमराज भाई ने अभी मुझे एक कर्म के साथ धरती पर भेज दिया। एक साथ सारे कर्म नहीं देते हैं, एक ही कर्म देते हैं। अगर एक साथ सारे कर्म दे देंगे तो मैं यहीं जल जाऊंगा। आप सोचो आपके जीवन में अभी आपके कर्म कितने सारे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे आपकी लाइफ होती रहती है ना, तब भी हम दुखी हैं। अगर ये सारे कर्म यमराज एक साथ एक ही दिन में दे देते तो क्या होता। तो नेचुरल डेथ है ना, ऐसे ही डिसाइड होती है। कुछ लोग 80 साल जीते हैं, कुछ लोग 100 साल जीते हैं। वो डिसाइड आपके प्रारब्धा कर्म पे होता है। जब तक यमराज आपको देते रहेंगे तब तक आप जिंदा है। जिस दिन प्रारब्धा कर्म एग्जॉस्ट हो जाएंगे उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, नेचुरल डेथ। तो अब यहां मान लो कि ये धनुष जो है ये नया जीवन लेकर आया है। अब जीवन क्यों लेकर आया? क्योंकि उसके साथ एक कर्म है। बिना कर्म के तो हम आते नहीं है, मुक्ति मिल जाती है। तो ये नया जीवन लेकर आया, लेकिन उसके साथ एक प्रारब्धा कर्म भी आया है। आगे और भी बहुत सारे प्रारब्धा कर्म आएंगे, लेकिन अभी के लिए एक प्रारब्धा कर्म लेकर आया है। इसका मतलब क्या है पता है? आप कौन सी फैमिली में जन्म लेते हैं, आप कैसे जन्म लेंगे, शायद आप अंधे हैं, शायद आप बहरे हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? ये आपके हाथ में तो है नहीं, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हाथ में है। तो आप अपना एक प्रारब्धा कर्म लेकर आए, यानी कि आप एक ऐसी फैमिली में जन्म ले लेते हैं, एक ऐसी स्थिति में जन्म ले लेते हैं जो आपके हाथ में नहीं होती है। अब यहां पर आप समझ लो कि मैं एक नेगेटिव जगह पर जन्म ले लेता हूं जहां फैमिली में तामसिक एनवायरमेंट है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उसकी वजह से मेरे अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो भी लड़ाई झगड़े वाला होता जाएगा और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं भी तामसिक हो जाऊंगा। और फिर मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। यमराज प्रारब्धा कर्म देते रहते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो दूसरों का बुरा ही सोच रहा हूं क्योंकि मैं खुद तामसिक हूं। तो प्रारब्धा कर्म मेरे तीर कमान से निकलते रहते हैं। जितने यमराज दे रहे हैं उतने निकलते रह रहे हैं। अब ये सारे तीर हवा में, आपको कुछ नहीं पता क्योंकि आप तो तामसिक थे। तो कौन से तीर पॉजिटिव जगह जाएंगे, कौन से नेगेटिव जगह जाएंगे, आपको नहीं पता। ये सारे तीर हवा में, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। आपका पहला कर्म आपको एक ऐसी जगह लेकर आया जो आपके हाथ में नहीं थी। तो अभी तक जितने भी तीर आपने छोड़े हैं वो आपके हाथ में नहीं थे, लेकिन अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रारब्धा कर्म जो अभी तक आपके हाथ में नहीं थे, आपकी डेस्टिनी में नहीं थे, लेकिन मैंने क्या कहा, पीछे कुछ अच्छे कर्म भी तो हमने किए होंगे, तो वो अच्छे कर्म भी यहां आपके हाथ लग गए। यानी कि अब आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, और इस वीडियो में मैं जो अभी आपको आगे बताने वाला हूं उससे आप ये समझ जाएंगे कि कैसे गलत जगह को हमारे कर्म नहीं जाने देने, सिर्फ अच्छी जगह जाने देने। और अगर अच्छी जगह गए तो मुक्ति निश्चित है, आपकी लाइफ में आगे अच्छी चीजें होना निश्चित है, आपकी डेस्टिनी अच्छी हो जाएगी। अब जो समझाने वाला हूं ध्यान से उस चीज को समझना शुरू कर देना, तब जाकर आप इसको समझ पाएंगे। एक चीज नोटिस की आपने, प्रारब्धा कर्म यमराज ने दिए, अब वो कर्म मैंने यहां से छोड़ता गया। अब प्रारब्धा कर्म अगर अच्छी जगह लगेंगे तो मेरी लाइफ में अच्छा होगा, गलत जगह लगेंगे गलत होगा। पूर्वज कह के गए ना, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। तो जो चीज होगी ना आगे उसे आगामी कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगामी कर्म। लेकिन
प्रारब्ध कर्म मेरे इस धनुष में आए और इस धनुष को किसने चलाया? मैंने चलाया। तो ये मेरे हाथ में था, मैं उसको अच्छी जगह भेज सकता था। तो जो चीजें आपके हाथ में हैं और जब आप उसे करते हैं उसे कहा जाता है क्रियमन कर्म। अभी तक जो कर चुके हैं आप, वो आपके हाथ में नहीं था, वो आपके प्रारब्ध कर्म थे, वो आपकी डेस्टिनी थी। प्रारब्ध कर्म को नाम चेंज कर सकते हैं, नाम उसको बदल सकते हैं। वो होना था, वो हो गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे और उसे ओपनली एक्सेप्ट करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी इस वीडियो के बाद आपके हाथ में आपके क्रियमन कर्म है और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अगर समझ गए तो क्रियमन कर्म मुक्ति की ओर आपको ले जाएंगे और आपकी लाइफ में आगे, अभी जिंदा हो तब भी, मुक्ति तो बाद में मरने के बाद, लेकिन जिंदा हो तब भी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके हाथ में होगी। रामायण में मेन रोल किनके थे? रामायण में मेन रोल थे भगवान श्री राम के, रावण के और हनुमान जी के। इनके अलावा मेन रोल ज्यादा नहीं थे। सीता माता का था, लेकिन मैं ये 3 मेन रोल की बात कर रहा हूं। अब यहां देखो जो हमारे साथ हुआ, पहला प्रारब्ध कर्म हम लेकर आए और हम ऐसी जगह जन्म ले लेते हैं जो हमें तामसिक बना देती है। अब मैं मानता हूं भगवान श्री राम भगवान थे तो उनके पिछले जन्म के कोई कर्म नहीं होंगे, लेकिन वो इंसान रूप में आए थे और कुदरत के नियमों के हिसाब से इंसान तभी जन्म लेता है जब उसने कुछ कर्म किए हो। तो अभी हम मान लेते हैं भगवान श्री राम इंसान की तरह आए थे, पिछले कुछ जन्म में कुछ बुरे कर्म कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो वो आए, रावण भी ऐसे ही आया। लेकिन भगवान श्री राम सात्विक जगह पर जन्म लेते हैं, यानी कि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, इस वजह से उनका जो पहला प्रारब्ध कर्म उन्हें मिला था जब वो जन्म लिए थे, जैसे मुझे नेगेटिव मिला था वैसे भगवान श्री राम को सात्विक प्रारब्ध कर्म मिला और वो अच्छी जगह पैदा हुए, अच्छे एनवायरमेंट में। लेकिन दूसरी ओर रावण नेगेटिव एनवायरमेंट में पैदा होता है, वो तामसिक नेचर से पैदा होता है क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा। लेकिन पिछले जन्म का ना रावण के हाथ में है ना भगवान श्री राम के हाथ में है, लेकिन अब वो जन्म ले चुके हैं, अब जो भी कुछ होगा वो तो उनके हाथ में है। अब जो आगे बता रहा हूं वो एक और सीक्रेट है। आप जानते ही होंगे रावण और भगवान श्री राम, इन दोनों की जो शक्ति थी, जो अग्नि थी, वो उनकी नाभि में थी। अग्नि होती है तभी तो हम जिंदा है। हम सब में भी हमारी अग्नि नाभि में होती है। नाभि का इंपॉर्टेंस आपको भी पता चलेगा। नाभि में होता है मणिपूर्ण चक्र और हमारे अंदर अग्नि है तभी हम जिंदा है। हम जब मरते हैं तो हम ठंडे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि अग्नि हमसे बाहर निकल जाती है। तो अग्नि से हमारा रिलेशन ऐसा है कि जब तक अग्नि है तब तक हम बढ़िया है। लेकिन वो अग्नि अगर ऊपर की तरफ उठाना आ गया आपको तो आप भगवान श्री राम बन जाएंगे, अग्नि नीचे की तरफ गई तो रावण बन जाएंगे। अब अग्नि को ऊपर नीचे कौन करता है? हवा। हनुमान जी किसके पुत्र थे? पवन पुत्र। अब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। भगवान श्री राम ने हनुमान जी का साथ लिया, हनुमान जी ने जो भी कुछ कहा भगवान श्री राम ने सुना, हनुमान जी की सारी बातें मानी, तो हवा का उन्होंने साथ लिया और हवा की मदद से अपनी अग्नि को ऊपर की तरफ ले गए। लेकिन रावण दूसरी ओर, विभीषण जो उन्हें अग्नि को ऊपर की तरफ उठाने के लिए कह रहा था, अच्छी शिक्षा दे रहा था। हनुमान जी जैसे भगवान श्री राम के थे वैसे रावण के पास भी विभीषण था, लेकिन रावण ने विभीषण की नहीं सुनी। तो रावण ने क्या किया? अपनी अग्नि को नीचे की तरफ धकेल दिया। तो ये क्या था? ये अपने हाथ में था, ये क्रियमन कर्म था। भगवान श्री राम ने क्रियमन कर्म किया, लेकिन रावण ने क्रियमन कर्म में नीचे धकेल दिया। तो भगवान श्री राम ने पॉजिटिव कर्म इकट्ठा किए, रावण ने नेगेटिव कर्म इकट्ठा किए और आखिर में रावण की मौत तब हुई जब उसको नाभि में मारा गया, क्योंकि नाभि में वो अग्नि थी, उसको निकाल दिया, क्योंकि वो अग्नि रावण नीचे की तरफ घुसा रहा था। राम जो वर्ड है ना, मणिपूर्ण चक्र, जिस नाभि की मैं बात कर रहा हूं, उस नाभि का मणिपूर्ण चक्र का बीज मंत्र भी रम होता है, RAM, और वो थे भगवान श्री राम। महाभारत में भी मैं सारी डिटेल नहीं कहूंगा, लेकिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग सिखाया और अर्जुन अपनी लाइफ में तीर निशाने पे लगाता था, कहीं और नहीं। तो यही तो हमें करना है, हमारा तीर हमें निशाने पे लगाना है। लेकिन कैसे लगाएंगे? रामायण की मैंने बात कर ली, महाभारत की कर ली, लेकिन ये सब करना कैसे है अभी मैं समझाता हूं। देखो, आपकी लाइफ में आप जितनी भी चीजें कर रहे हो वो आपके कंक्लूजन्स के हिसाब से कर रहे हो। आपके कंक्लूजन्स कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। आपके सामने आलू रखा है, आपके सामने करेला रखा है। आपको करेला पसंद नहीं है, इस वजह से आप आलू खाते हो, लेकिन आपका मन क्या कहता है? करेला, इसको कौन खाएगा, ये कोई खाता भी है भला, मैं तो आलू खाऊंगा। लेकिन आपकी बुद्धि को ये पता है कि करेला हेल्दी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आलू खाऊंगा।
ये फर्क है बुद्धि और मन में। तो मन कंक्लूजन के हिसाब से काम करता है, और वो कंक्लूजन आपको कैसे पता कि सही है या गलत? जो चीज आपको सही लग रही है वो शायद गलत हो सकती है। करेला हेल्दी है लेकिन आपको नहीं पसंद, तो आपको वो गलत लग रहा है। तो जब कंक्लूजन जीवन में बनते हैं तो आप अपने क्रियामनक कर्मों को ठीक से संभाल नहीं पाते हैं। मेडिटेशन यानी कि कॉन्शियसनेस, अगर आप अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लेना शुरू कर देते हैं तो आपके क्रियामनक कर्म पॉजिटिव जगह जाएंगे। आप सोचो, आप जो कर रहे हो वो आपके हाथ में है, आप जो करने वाले हो वो आपकी आगे की डेस्टिनी डिसाइड कर रही है। आपको हमारे सनातन धर्मों में, हमारे कल्चर में ये सब कुछ पहले से समझा रखा है कि अपनी अग्नि को ऊपर की तरफ उठाओ। आपको पता है कि अगर आपने अभी जो डिसीजन आप ले रहे हो, अगर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया तो वो आगे आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेगा ना। तो बुद्धि और मन में यही फर्क है। बुद्धि से काम करना शुरू कर दो, मन से काम मत करो, क्योंकि मन हमेशा चंचलनेस पैदा करता है, चंचलनेस पैदा करता है। डिसीजंस जितने भी लेते हो पॉजिटिवली लो, रावण की तरह मत करो। रावण अपने एनवायरमेंट की वजह से, आपको जो मिला है ना प्रारब्धा कर्म की वजह से, जिस एनवायरमेंट में आप आए हो, जिस परिस्थिति में आप आए हो, उस परिस्थिति को आपके प्रेजेंट कर्म पे इफेक्ट मत होने दो। बस ये एक फॉर्मूला समझ गए। आपके अंदर जो आपके संस्काराज हैं, संस्कारा यानी कि आपके अंदर जो आपकी परिस्थिति है, जो प्रारब्धा कर्म की वजह से मिली है, आपकी जो डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी की वजह से आपके करंट चीजों को अफेक्ट मत होने दो। इन दोनों में डिस्टेंस बना लो। आपकी बॉडी डेस्टिनी लेकर आई है, लेकिन आपकी सोल और आपकी बॉडी में डिस्टेंस बना लो। देखो, एक बहुत ही अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, वो आपकी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप आपके हैं, गलतफहमी है। ये आत्मा आपकी नहीं है। मरने के बाद ये आपकी नहीं होगी, ये किसी और शरीर में चली जाएगी। लेकिन आप इस आत्मा को आपकी बना सकते हो। इस आत्मा को आप इस शरीर के अंदर मुक्ति दे सकते हो। आप अपने शरीर का इस्तेमाल करके इस आत्मा को मुक्ति दे सकते हो। अगर आप अपने क्रियामनक कर्मों को गलत तरीके से करते गए तो इस आत्मा के संचित कर्म के अंदर चीजें बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप अभी जो हो चुका वो हो चुका, उसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और शायद आगे चल के भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ किया है। शायद कुछ तीर गलत जगह लग जाएंगे तो आगे चल के वो चीज आपके साथ गलत होने वाली है। लेकिन उस चीज को अपने प्रेजेंट पे इफेक्ट मत होने दो, चाहे कुछ भी आपके आसपास हो। सिंपल सा ये फॉर्मूला है भाई। देखो, कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं डिसीजन लूंगा वो कॉन्शियसली लूंगा, सोच समझ कर लूंगा। क्योंकि अगर मैंने ये सोच समझ के लिया तो अभी तो ये प्रारब्धा कर्म, मैंने पहले बहुत सारी गलत चीजें की थी, उस वजह से मुझे इफेक्ट कर रहे हैं। होने दो, उसे एग्जॉस्ट हो जाने दो। जिस दिन वो एग्जॉस्ट हो गए उसके बाद आपकी लाइफ आपके हाथ में होगी। वेट करो और जो भी कुछ कर रहे हो उसको कॉन्शियसली करना शुरू कर दो, एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग परफेक्टली। अगर आप ये वीडियो में जो मैंने समझाया वो समझ गए तो आपकी लाइफ आज ही चेंज हो जाएगी। आपके कर्म आपके हाथ में, बस इस चीज को समझ जाओ। क्रियामनक कर्म को समझ जाओ। ये लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग जो यमराज प्रारब्धा कर्म देते रहते हैं उसको तीर कमान से छोड़ते रहते हैं, और वो तीर हवा में कहाँ लग जाएंगे किसी को नहीं पता। आपको आपका डेस्टिनेशन पता है, आपको पता है कि मैं किस प्रकार से वहां पहुंच सकता हूं। और है ना, ये धीरे धीरे होगा। ठीक है, आपकी बुद्धि और मन में ये डिफरेंस आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद मैं सब कुछ सही करने लगूंगा, नहीं, आप और भी कुछ गलत करेंगे। लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपनी बुद्धि से काम ले पाओगे। इसी वजह से हनुमान चालीसा जब शुरू होती है तब क्या कहा जाता है? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश सविकार। सब जगह ये सिखाया जा रहा है। कब समझोगे? इस वीडियो से समझ गए तो नीचे कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचा पाऊँ। मुझे कोई लेन देन नहीं है, आप सब्सक्राइब करोगे ना करोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे थ्रू जो भी आप तक पहुंचे वो पहुंच जाए। यथा इच्छति तथा कुरु। नमस्कारम।